हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। बहुत से लोग बोलते हैं हमें तो सिर्फ यही बताया हुआ है अहिंसा परमो धर्म, ये तो पूरा श्लोक बताया ही नहीं गया है, इसमें तो ये भी है धर्म हिंसा तथैव च। मतलब धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी चाहिए, हम कर सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए, पर हम ये नहीं जानते धर्म क्या है और ये श्लोक का अर्थ क्या है। क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं अहिंसा परमो धर्म को ही प्राथमिकता दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि जो धर्म हिंसा तथा वजह, सबसे पहले हमें धर्म का अर्थ समझना जरूरी है। धर्म इस भौतिक संसार का जो पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। इसके लिए हिंसा करना, अगर हिंसा करना जरूरी है तो करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन जिसने अहिंसा परमो धर्म पे जोर दिया उसका अर्थ ये है कि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना, हमें न किसी से प्रतिशोध लेना है, न क्रोध की हमें भावना है, न ही किसी से मोह रखना है। इस जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएं, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि जब हम किसी से बदला लेने का सोचते हैं तो सामने से भी प्रतिक्रिया आती है और ये प्रतिक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। अगर आप किसी से, आपके मन में प्रतिशोध लेने की भावना है तो आपके मरने के बाद भी आपका जन्म का आधार वही बनेगा जिससे आपने प्रतिशोध लेना है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ताकि किसी से आपका बैर भाव ही न हो, फिर से आप इस जन्म मरण के जो ये चक्र है इसमें न फंसे और आप मोक्ष को प्राप्त हो। इसलिए अहिंसा परमो धर्म को प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए जीवों पे दया करने की बात भी की गई है कि इन पे हिंसा मत कीजिए। अगर आप उस जीव को आज मार रहे हैं, आपकी मृत्यु का कारण भी वही जीव बनेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए किसी न किसी रूप में। आपको ये लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है, वो प्रकृति देख रही है आपको, और वो उस प्रकृति की ही वो संतान है जिसको आप काटने पे उसको डंडा उठा के पीट रहे हो, उसको आप चिकित्सकीय कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। उस जीव को नहीं पता है कि वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है, इसके लिए आप डंडा उठाकर उसको ही खत्म कर रहे हो। लोगों को ये बता रहे हो कि